एवरीवन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आपका 14 चैप्टर बेटा कंप्लीट हो चुका है विद क्वेश्चन आंसर्स जो लाइट के ऊपर था। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर था बेटा। हमने वहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिकल भी उसमें किए मिरर और लेंसेज के साथ में। आपका नेक्स्ट चैप्टर बेटा जो सिलेबस में है वो है चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिनाज। यानी आपको यहाँ पर कुछ ऐसे फिनोमिनाज पढ़ने हैं, प्रोसेस पढ़ने हैं जो आपके अराउंड अस होते हैं और वो कैसे जनरेट होते हैं, हाउ कैन दी जनरेट एंड व्हाट इज कॉज। यानी उनके जनरेट होने का क्या कारण है। आपके अराउंड अस जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको क्या कहते हैं, सब नेचुरल फिनोमिना। जैसे विंड ब्लोइंग, जैसे हवा चलती है आपकी, हवा क्रिएट कैसे होती है, ये चैप्टर हम पहले स्टडी कर चुके हैं क्लास 7th में। स्टॉर्म कैसे आते हैं, थंडर स्टॉर्म कैसे आते हैं, ये सारे ऐसे नेचुरल प्रोसेस हैं जो यहाँ पे पढ़ना है। साइक्लोन्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, जिनको जानना चाहिए। सपोज ऐसी सिचुएशन हो जाती है बेटा कभी आपको कि आप ऐसे नेचुरल फिनोमिनाज में, डिजास्टर्स में कहीं फंस जाते हैं, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं। इन क्लास 7 यू रीड अबाउट विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। यू लर्न दैट साइक्लोन कैन कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम these destructive phenomena to some extent। यानी कुछ स्टेप, कुछ ऐसे कदम उठाकर हम इनसे बच सकते हैं। ये आपने चैप्टर जो 7th में था उसमें पढ़ा था। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिनाज। यहाँ पर 2 और विनाशकारी नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में हम पढ़ेंगे। दीज आर लाइटिंग एंड अर्थक्वेक्स। वो क्या हैं, फर्स्ट लाइटिंग, सेकेंड अर्थक्वेक। वी शैल ऑल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज बाय दीज फिनोमिनाज। यानी इनके द्वारा जो विनाश होता है उसमें क्या स्टेप ले सकते हैं जिससे वो कम किया जा सके। तो फर्स्ट है बेटा आपका लाइटिंग। यू माइट हैव सीन स्पार्क ऑन ए इलेक्ट्रिक पोल। कभी कभी आपने देखा है जो बिजली के खंभे होते हैं इलेक्ट्रिक पोल पर, आपने स्पार्किंग देखा हुआ। तार जब आपस में टच होते हैं तो क्या है, वहाँ पर लाइटिंग स्पार्किंग होती है, या आपके घर में भी हो सकती है। व्हेन वायर बिकम लूज, या तो आपके वायर लूज हैं या कहीं पर उस वायर से क्या है, प्लास्टिक जो उसके ऊपर लगी होती है वो रिमूव हो गई है। तो इस तरह से जब वो वायर टच होते हैं, जब लूज हो जाते हैं, तब वहाँ पे क्या है, स्पार्किंग होती है। दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर। यानी जब हवा तेज चलती है और वायर लूज हों तब आप इस फिनोमिना को होते हुए देख सकते हैं। यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन ए प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट। और आपने ये भी देखा जब सॉकेट के अंदर आप कोई भी प्लग लगाते हैं, सपोज वो प्लग उसके अंदर क्या है, लूज है, तो वहाँ पर ही स्पार्किंग देखने को आपको मिलेगी। ये आपने देखा भी होगा जब आप प्लग लगाते हैं सॉकेट के अंदर। लाइटिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। इलेक्ट्रिक में भी स्पार्क हो सकती है, बट ऑन ए हग स्केल। लेकिन जब ये बड़े स्केल पर हो जाती है तो वहाँ पर क्या है, फायर वगैरह भी लग जाती है। इन एशियन टाइम पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क। यानी जो स्पार्किंग होती है एशियन टाइम में जो पीपल थे वो नहीं जानते थे इसके बारे में। दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटिंग एंड टॉट दैट wrath of gods was visiting them. Now of course we understand that lighting is caused the accumulation of charge in the clouds। पहले हम ये भी जानते थे कि जैसे जो आपकी स्पार्किंग बादलों में भी होती है, ठीक है, तो पहले आज भी ये मान्यता है कि जो स्पार्किंग बादलों में होती है यानी बिजली जो कड़कती है, लाइटिंग होती है, वो बुरी चीज़ों पर गिरती है। क्या ऐसा ही होता है वास्तव में? ऐसा नहीं होता है। जब आपकी बड़े स्केल पर यानी जब ज़्यादा अमाउंट में चार्जिंग होता है तो अर्थ तक पहुंच जाता है।
तो एक्यूमुलेट होता है चार्ज इन द क्लाउड्स के अंदर, जब क्लाउड्स आपस में क्या है स्ट्राइक करते हैं। वी नीड नॉट टू एफ्रेड ऑफ लाइटिंग, लाइटिंग से हमें क्या एफ्रेड नहीं होना चाहिए, बट वी हैव टू टेक, लेकिन ये भी नहीं है कि आप लाइटिंग हो रही है अब तो आप बाहर आराम से कुछ भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स को टच कर सकते हैं या बाहर जा सकते हैं, मोबाइल का यूज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको प्रिकॉशन लेनी है, क्योंकि वो चार्ज लार्ज स्केल पर होगा तो वो आप तक पहुँच सकता है। टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द डायरेक्ट स्पार्क, the spark that the Greek knew about. And the ancient Greek knew as early as 600 BC that when amber is means kind of resin, यानी ग्रीक का वर्ड है was rubbed with fur, it attract light object such as hair. You might have seen that when you take ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लोथ, यानी एक क्या था, एक अंबर नाम का कोई रेजिन था, जब उसको रब किया जाता है फर के साथ तो जो हेयर लाइक जो ऑब्जेक्ट होती हैं जैसे हेयर है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी। और आप भी देखते हैं जब आप रात के समय अपने वुलन के क्लॉथ या पॉलिस्टर के क्लॉथ को उतार कर रखते हैं और अपने यूजुअल जो है रात के पहनने वाले कपड़े पहनते, तो आपने देखा है वहाँ पर एक स्पार्किंग होती है, चटर चटर की आवाज़ें आती है और लाइटिंग भी होती है। लाइटिंग ऐसी नहीं होती है, आप देखेंगे हल्की जैसे स्पॉट टाइप में आपको अपनी बॉडी से स्पार्किंग होती नज़र आएगी, आप देख भी सकते हैं। आपने सपोज इस समय वुलन के कपड़े पहने होंगे, ठंड पड़ रही है बेटा, तो आप देख सकते हैं इसको। Your hair stand on the ends. If you take off these clothes in dark, आप जाना अपने जो गर्म कपड़े हैं जो आपने नीचे अंदर गर्म बनियान या आपकी पजामी होती है पहनी हुई, उसको रात में उतार के देखना है, तो आपके हेयर हैं जो जैसे जैसे आप उसको उतारेंगे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे और वहाँ पर एक स्पार्किंग होगी। इस प्रैक्टिकल को आप आज ही करके देख सकते हैं। You even see a spark and hair is crackling मतलब क्या, बालों की आवाज़ होगी वहाँ पर। In 1752 Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lighting and the spark from your clothes are essentially the same phenomena. तो ऐसा ही फिनोमिना आपके जो बालों में हो रहा है जब आप गर्म कपड़ों को उतार रहे हैं, क्योंकि वो जो स्पार्क हो रही है, जो चार्ज बना है, क्यों जो आपकी बॉडी से कपड़ा अटैच है हेयर से, उसमें क्या है चार्जिंग आ गई है। ऐसे ही क्या है बादलों में भी होता है। However it took 2000 years from this realization to occur. और ये जो फिनोमिना है लगभग 2000 साल बाद उजागर होता है। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटिंग इन द स्काई। अब स्काई में लाइटिंग जो होती है वो कैसे होती है, अपनी बॉडी के जो क्लोथ हैं उनके अकॉर्डिंग में यहाँ पर देखेंगे। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी उसकी नेचर क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की। बट रिकॉल फर्स्ट वाट यू माइट हैव प्लेड एज ए गेम व्हेन यू रब ए प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर। और ये भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप। प्लास्टिक का एक स्केल लेंगे जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आता है और आप उसको रब करेंगे अपने हेयर्स पर, और फिर स्मॉल पीसेज लेंगे पेपर के। अब उनके ऊपर आप उसको स्केल को ले जाएंगे तो देखेंगे वो अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, स्केल के अंदर क्या आ गया, चार्ज आ गया, और चार्ज की वजह से वो आपके स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ। चार्जिंग बाय रबिंग। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रब, मतलब रगड़ कर हम चार्ज कैसे पैदा कर सकते हैं। तो रगड़ कर चार्ज कैसे पैदा हुआ, सपोज आप अपने हेयर के अंदर जो स्केल है प्लास्टिक का उसको रब करेंगे, रब मतलब रगड़ कर, तो उसमें भी चार्ज आ जाता है। ये प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं अपने घर पर, जैसे हमारे क्लॉथ के अंदर आ रहा है। ओके, तो ये नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। आज केवल इतना ही, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर
यहाँ पर कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनाज हमें पढ़ने हैं और आगे चल के डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, विनाशकारी भी होते हैं जब ये लार्ज स्केल पर होते हैं।